कार्यक्रम नक्षत्र। मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। हर इंसान एक ही इच्छा के साथ बिजनेस चालू करता है कि उसका बिजनेस सफलता की ऊंचाइयों को छुए। ऐसा करने के लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। बिजनेस में सफलता कैसे मिलेगी, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। आर्द्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावा। इस प्रकार से लक्ष्मी जी की आराधना होती है, और लक्ष्मी जी की आराधना जहाँ होती है वहाँ पे विवेक, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ होता है। लेकिन व्यापार की बढ़ोतरी करना यदि अगर आप चाहें तो उसमें विशेष प्रकार के कुछ उपाय होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं जानना। और हर व्यक्ति को कोई भी कार्य कर रहा हो, कैसा भी कार्य कर रहा हो, छोटा बड़ा, ज़रूर कुछ हम उपाय आज उद्धृत करेंगे, बताएंगे कि क्या आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्मी जी और नारायण यानी विष्णु जी दोनों के मंदिर में या कोई धर्म स्थान हो, गुड़, चना इत्यादि यदि अगर आप वहाँ जाके बांटते हैं, एक नियम बना लीजिए, उसके अंदर अगर आप ये करते हैं तो बहुत ही आपको लाभ होता है। इसके साथ ही जैसे हमने कई बार बात की है, झाड़ू यानी साफ सफाई का जो सामान होता है वो भी लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। अगर झाड़ू लेके अगर उसके ऊपर आप कोई सफ़ेद तागा बांध के ऐसी जगह घर में रखते हैं जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ती है, तो ये भी शुक्रवार के दिन किया गया अच्छा उपाय हो सकता है, जो घर पे भी कर सकते हैं, प्रतिष्ठान पे भी कर सकते हैं। अलावा इसके अगर आप श्री सूक्त का पाठ लगातार करते हैं, सुनते हैं, श्रवण मनन कीर्तनम चिंतनम यानी अगर उसके बारे में सोचते भी हैं तो भी आपके लिए ज़रूर लाभकारी होता है। अलावा इसके अगर हम बात करते हैं तो लाल रंग का एक आसन ले लें, उसके ऊपर अक्षत रख के अगर आप शंख स्थापित करते हैं, चाहे वो आपके घर में हो और चाहे वो आपके व्यापार में। तुलसी का वृक्ष लक्ष्मीदायक और स्वास्थ्यदायक होता है। उसमें यदि अगर आप ध्यान दें 2 बार जल और 1 बार दीपक का प्रज्वलन करें तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ होगा। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावा। गोमती चक्र ये मंत्र बोल के अगर आप 5 गोमती चक्र एक लाल कपड़े में रख के और इसको अभिमंत्रित करके लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जैसा अवकाश मिले, ये करके अगर आप अपने गले में या अपने व्यापार में विशेष स्थान पे, तिजोरी इत्यादि में या घर पे भी कहीं रखते हैं तो भी लाभ होगा। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे उपाय हो सकते हैं जो आपको व्यापार को और सुख समृद्धि के साथ बढ़ाने के लिए ज़रूर करने चाहिए। गुरुजी, ये तो आपने दर्शकों को बताया कि व्यापार में बढ़ोतरी करने के उपाय क्या होने चाहिए, और अब दर्शकों को बताइए कि 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है। मेष राशि वालों, आज व्यावसायिक लोगों के बीच में आपकी छवि बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक दृष्टि से और आर्थिक स्थिति से दोनों ही आपके लिए लगातार शुभफलदायी बनी हुई है। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। जब अगर प्रतिष्ठा बढ़ती है तो मानसिक शांति कुछ कम होती है, लेकिन आज आपको सौभाग्य से दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। सदुपयोग कीजिए इस टाइम का, इस समय का, इस कालखंड का। मेष राशि वालों को ज़रूर ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंगल से संबंधित उनकी राशि है और सूर्य का प्रभाव भी आपकी राशि के ऊपर उच्च का पड़ता है। तो दोनों ही प्रकार से आज आपका दिन चाहे सूर्य से संबंधित हो, चाहे मंगल से संबंधित हो, आपका दिन अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच ज़रूर एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने शुभत्वता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि वालों, रचनात्मक कार्यों में आज आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे। विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी कुछ अच्छी सूचनाएं मिल सकती हैं, लेकिन क्रोध लगातार आपके ऊपर बढ़ा चढ़ा बैठा है। रचनात्मक कार्यों से भी आप पहले तो उस क्रोध को दूर कर सकते हैं, दूसरा रचनात्मक कार्यों से आपके काम में जो विघ्न आ रहे हैं बनते हुए, वो भी दूर होते हुए देखे जाएंगे। विद्यार्थियों को ज़रूर
कैरियर से संबंधित कुछ अच्छी सूचनाएं प्राप्त होती हुई देखी जा रही हैं। विघ्न अगर आएंगे तो उसको दूर करने के लिए भी कुछ प्रभाव आपको ज़रूर करना पड़ेगा। एक तो इसमें सूर्यदेव को जल लगातार देना होगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। परिवार में और ऑफिस के कुछ काम बिगड़ सकते हैं, कुछ घर से करने पड़ सकते हैं। धन के लेन देन में कुछ आपको परेशानियां आती हुई देखी जा रही हैं। परिवार के साथ समय हालांकि जरूर व्यतीत करेंगे। कुछ ऑफिस का और घर का सामंजस्य बनाने के लिए आपको थोड़े से तनाव से 1-2 होना पड़ेगा। परिवार के साथ वैसे समय आपके लिए अच्छा व्यतीत होगा, लेकिन कुछ ऐसे मौसमी प्रकोप होते हैं, कुछ इस प्रकार सी चीज़ें होती हैं, खान पान की असहजता हो जाती है या बातचीत में थोड़ी सी नाराज़गी हो सकती है लोगों को आपसे। कर्क राशि की बात करें, पैतृक संपत्ति का यदि वाद विवाद चल रहा है तो हल होता हुआ दिख रहा है। अपरिचित व्यक्ति जो हैं उनसे बिल्कुल भी उनसे भरोसा ना करें। संतान की जिद भी पूरी करने की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कोशिश रखिए कि आप जिद जो वाजिब जिद जिसको कहते हैं, जो ज़रूरी जिद होती है, जो विशेष रूप से होती है, वो करें, अन्यथा आप चिंता में पड़ सकते हैं। तो कर्क राशि वालों ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने जो भी नॉन सोर्सेज हैं उन्हीं से संबंध बना के, उन्हीं से बात करके आगे बढ़ सकते हैं आप। पैतृक संपत्ति भी आपको ज़रूर लाभ देगी। सिंह राशि वालों, संपर्क सूत्र आपके बढ़ रहे हैं अति आत्मविश्वास की वजह से, लेकिन कभी कभी नुकसान हो जाता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां बिल्कुल भी उत्पन्न ना होने दें। संपर्कों को और मजबूत करना, संपर्कों को और दृढ़ करना और दृढ़ता के साथ किसी की मदद भी करना, ये आज आपके लिए एक सूत्र हो सकता है। अति आत्मविश्वास लेकिन क्रोध की वजह बन जाएगा, ईगो आपका बढ़ा देगा। तो इस समय ईगो को शांत करिए और आगे बढ़िए। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, समाज की सेवा, समाज में अगर कुछ समस्या है तो आपकी राय सलाह भी माने रखी जाएगी। सहयोगी की गतिविधियों पर थोड़ा सा ध्यान रखें, नज़रअंदाज ना करें और अपनी तमाम सारी बहुत सारी व्यस्तताओं के बीच में शुभ समाचार मिलने से भी घर का वातावरण अनुकूल हो सकता है। लेकिन आपके जितने भी बाधित कार्य हैं वो अब धीरे धीरे समय पे आपके सेटिस्फैक्शन पर दूर होते हुए, यानी कि बाधाएं दूर होती हुई देखी जाएंगी सामाजिक कार्यों से, और इसके साथ ही सामाजिक चिंतन भी आपके कुछ सरोकार बनता हुआ देखा जाएगा। तो सहयोगी की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। घर में कुछ परिवर्तन संबंधी योजनाएं भी बन सकती हैं, परिवर्तन हो सकता है। बच्चों को या अपनी पढ़ाई, इसके कैरियर को लेके थोड़ा सा तनाव आपको हो सकता है। आर्थिक स्थिति में लाभ होने से प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। कुछ परिवर्तन आप स्वयं कर सकते हैं और कुछ परिवर्तन यदि हो तो उनको हो जाने दीजिएगा, क्योंकि कुछ परिवर्तन आपको लाभकारी होंगे यदि वो स्वयं से भी होंगे। तो इसलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि चेंज इज़ अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आर्थिक स्थिति ज़रूर आपको लाभ देती हुई दिख रही है। बात करते हैं क्रम से पहले आने वाली तुला राशि की। अपनी ऊर्जा का भरपूर सहयोग करें और गलतफहमियां दूर करें। संबंधों में भी आप कोशिश ये करें कि मधुरता आपकी लगातार आती रहे। सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना, सुरुचिपूर्ण ढंग से करना, क्रिएटिविटी लगाना और हर बात के अंदर का क्या मतलब होता है इसके ऊपर भी ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो व्यवस्था व्यवस्थित ढंग से और सुरुचिपूर्ण ढंग से करने का आज आपके लिए ऊर्जा का सदुपयोग करने का समय है। प्रॉपर्टी से संबंधित धनु राशि वालों रुका हुआ कार्य बहुत द्रुत गति यानी तेज गति से होगा, शुभता की तरफ होगा। हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को ध्यान से जरूर पढ़ लें। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य तो अच्छा जा रहा है। बुद्धिमानी और सूझबूझ और आपकी कार्यकुशलता की और आपके समय के मैनेजमेंट की यानी व्यवस्था की, समय के लोग जरूर तारीफ करेंगे, क्योंकि आपसे
कई लोग बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने सीखते भी रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बात करते हैं 10वीं राशि मकर राशि की। पारिवारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने पर ध्यान दें, क्योंकि आपका योगदान पारिवारिक गतिविधियों को चलाने में बहुत ज़रूरी, लेकिन इन सब के बावजूद भी ज़्यादा हस्तक्षेप करने से आपको बचना चाहिए। संतान की ओर से शुभ समाचार या संतान से शुभ समाचार या उसके लिए कुछ आप कार्य कर सकते हैं विशेष। इस समय आपको जरूर ध्यान रखना है कि अपनी बातों को जरूर सीक्रेट रखें और दूसरों की बातों को भी सीक्रेट रहने का आप मौका जरूर दें, क्योंकि आज आपको सामंजस्य बैठाना है। कुंभ राशि की बात करें, सुख सुविधा संबंधित कार्यों में दिन आपका बीत रहा है। अपने स्वभाव में लचीलापन आपको लाना ही पड़ जाएगा। युवा वर्ग है अगर आप, तो अपने टारगेट को हासिल करने के लिए शक्ति, ऊर्जा, स्रोत आपको मजबूत करके आगे बढ़ना है। अपने लचीलेपन अपने स्वभाव में लाएं, लेकिन केवल दूसरों से अपनी बात मनवाने तक ही वो लचीलापन रखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अंतिम राशि मीन राशि, परिवार के संग आज शॉपिंग इत्यादि करने आप जा सकते हैं। मनोरंजन इत्यादि में समय आप लगा सकते हैं। कुछ लोग आपका अहित करने की कोशिश करेंगे, करने में थोड़े से सफल भी हो जाएंगे, लेकिन आपको रहना है सचेत कि कौन से वो लोग हैं, इसके बारे में ज़रूर आपको प्रायोरिटी बनानी चाहिए जो आपका अहित कर सकते हैं। बाहरी संपर्क किसी प्रकार की अगर यात्रा आप कर रहे हैं तो बिल्कुल स्थगित रखें, क्योंकि यात्रा से कुछ आपको लाभ विशेष होने वाला कम है, यानी कि उतना लाभ नहीं देख रहा है। तो किस प्रकार से अपने जीवन को संयमित करते हुए आगे बढ़ना है और कौन आपको परेशान कर रहा है या कौन आपको परेशान कर सकता है, इसका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। अपनी राशि सब देखते, अपने अपनों की भी देखिए, सबको गाइड करिए। आप सबका दिन शुभ हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800403652 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की मेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। गुरुजी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।